औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें मैं आपको बयान करूँगा कि नमाज में कब कब औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। और ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये नमाज का बहुत अहम और बहुत ज़रूरी मसला है, तो कोशिश कीजिएगा इसको सुने और सुनकर अपने अमाल सही करें। इसको मुकम्मल सुने और सुनकर अपनी नमाज सही कीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको बयान करूँगा कि इनका पढ़ना यानी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना वाजिब है, सुन्नत है या कि मुस्तहब है। इस मसले को समझ लेने से इंशाअल्लाह ताला हर मेरे भाई बहन को बहुत फायदा हासिल होगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि नमाज में औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम कब कब पढ़नी होती है। इस हवाले से याद रखिएगा कि जब भी आप कोई नमाज शुरू करेंगे, चाहे वो फर्ज नमाज हो, चाहे वो सुनते हो या फिर आप कोई नफल नमाज पढ़ रहे हो, वो हाजत की हो या वैसे हो, हर नमाज की पहली रकत में तकबीर तहरीमा के बाद सबसे पहले सना पढ़नी होती है। सना पढ़ लेने के बाद फिर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह, फिर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अब पहली रकात में सना पढ़ने के बाद यानी सना तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करनी है, उसके बाद सना पढ़ी, सना के बाद फिर आपने औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। उसके बाद फिर पूरी नमाज में चाहे आप 4 रकत नमाज पढ़ रहे हों या फिर आप 2 रकत नमाज पढ़ रहे हों या फिर आप 3 रकत नमाज अदा कर रहे हों, जैसे मगरिब की हो या फिर आप वितर पढ़ रहे हों, जितनी भी नमाज की रकात आप अदा कर रहे हों, दोबारा से फिर आपने औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम उस नमाज में दोबारा नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ लेने के बाद पहली रकात में औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना ये सुन्नत है। इसके अलावा किसी भी रकात में औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम को हम नहीं दोहराएंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बयान किया है उस मसले के बारे में कि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम कब नमाज में पढ़ी जानी चाहिए। और अब मैं आपको ये बयान करता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नमाज में कब पढ़ना होता है। तो बिस्मिल्लाह के हवाले से याद रखिएगा कि जब भी आप सूरह फातिहा शुरू करेंगे, सूरह फातिहा के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना ये सुन्नत है। तो आप जब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना ये सुन्नत है। इसके अलावा ये बात भी समझिएगा कि सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो भी सूरत आप पढ़ेंगे उससे पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़नी होगी या नहीं। तो इसका जवाब ये है, जब आप सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत शुरू से पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहनें 30वें पारे की मुख्तसर सूरतें पढ़ना शुरू करते हैं, यानी जिस तरह सूरह इखलास हो गई या सूरह कौसर हो गई, सूरह असर हो गई या सूरह फलक हो गई या सूरह नास हो गई। बहुत सारे मेरे भाई बहनें इन सूरतों को पढ़ते हैं। अगर आप कोई भी सूरत शुरू से पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना ये मुस्तहब है। फिर समझ लें कि सूरह फातिहा के बाद आप कोई ऐसी सूरत पढ़ रहे हैं जो शुरू से है, तो फिर इससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना मुस्तहब है। अब नमाज में जहाँ पर सुन्नत पर और मुस्तहब पर अमल करने का ताल्लुक है वो ये है कि अगर आप सुन्नतों को और मुस्तहब को भी अदा कर लेते हैं तो इससे आपकी नमाज का सवाब बढ़ जाएगा। यानी अगर आप सुन्नतों पर अमल करते हैं तो आपको नमाज का ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इनका पढ़ना भूल जाए और इनको भूले से छोड़ दें
यानी सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो इससे आप पर सजदा सहव वाजिब नहीं होगा, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता नमाज में कोई सुन्नत रह जाए तो उससे सजदा सहव वाजिब नहीं होता, बल्कि बगैर सजदा सहव अदा किए नमाज दुरुस्त अदा हो जाती है। हाँ, अगर वाजिब भूल कर छूट जाए तो फिर उसके लिए सजदा सहव अदा करना जरूरी होता है। अगर खुदा न खास्ता कोई रकत भूल जाते हैं या आप कुछ ऐसा और भूल जाते हैं जो फर्ज है, वाजिब है, तो फिर आप पर सजदा सहव लाजिम होगा। तो मुख्तसर फिर सुन ले। पहली रकत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सना पढ़ी, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। लेकिन पूरी नमाज में किसी भी रकत में हम दोबारा से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ेंगे। और रही बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, तो जब जब भी आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना ये सुन्नत है। और तीसरी बात, सूरह फातिहा के बाद अगर कोई ऐसी सूरत आप पढ़ रहे हैं जो शुरू से है तो उस वक़्त भी सूरत के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना ये मुस्तहब है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, मैंने बहुत तफसील के साथ आपको बयान किया है। फिर भी अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ रह गई हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब आपको दे सकूं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर, और अल्लाह पाक से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज का पाबंद बना दे और हम नमाज पढ़ें और उस हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पढ़ें, जिसमें यह है कि नमाज इस तरह पढ़ें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं या फिर ये गुमान कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको देख रही है। और यहाँ पर आखिर में एक बड़ी खूबसूरत हदीस मैं आपको बयान करता हूँ नमाज की फजीलत के बारे में। जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है अल्लाह ताला की ज़ात के सामने, तो एक फरिश्ता ये सदा करता है, ये निदा देता है उस आदमी के, वो अल्लाह का बंदा हो या अल्लाह की बंदी हो, उसके कान में, ऐ नमाज पढ़ने वाले, अगर तू ये देख ले कि तेरे सामने कौन खड़ा है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात अपनी शान के मुताबिक जो उसकी शान है वो उसके सामने होती है, तो वो फरिश्ता निदा करता है कि अगर तू देख ले कि तेरे सामने कौन सी ज़ात, कौन सी हस्ती खड़ी है, और अगर अल्लाह तुझे जिंदगी दे क़यामत तक तो तू कभी भी सलाम मत फेरे। सुभान अल्लाह। तो ये देखिए कि नमाज कितना बड़ा जरिया है अपने अल्लाह ताला से मिलने का, मुलाकात का, उसकी रहमत को हासिल करने का। तो ये सब मेरे भाइयों बहनों से आज जाना दरख्वास्त है कि कोई भी मेरा भाई बहन नमाज ना छोड़े, नमाज को कज़ा मत करे, कोशिश करें अपने वक़्त पर नमाज को अदा करें। जैसे भी हो नमाज के लिए वक़्त जरूर निकालें। ये वो चीजें हैं जो हमें दुनिया में भी फायदा देंगी और इंशाअल्लाह ताला आखिरत के दिन भी हमें इनका नफा मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।